पूरे भारत में कोई सा भी एग्जाम हो उसमें पंचायती राज से एक क्वेश्चन बनना निश्चित होता है। तो हम अभी उसी से संबंधित अनुच्छेदों को ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप एक बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद 243 में क्या है, उसकी परिभाषा है। देखिए सबसे शुरुआत तो उसकी परिभाषा से ही होगा ना, तो 243 में परिभाषा, उसके बाद पूरा एबीसीडी में डिवाइडेड है, हम इसको याद करेंगे। देखिए 243 ए में क्या है, ग्राम सभा है। तो ए को हम क्या बनाएंगे, आओ। किसमें आओ, ग्राम सभा में आओ, क्योंकि ग्राम सभा में कम लोग आते हैं ना, तो हम क्या बोल रहे हैं, आओ। ए से आओ ग्राम सभा में, तो ए में है ग्राम सभा। नेक्स्ट बी में है पंचायत का गठन। देखिए गठन अर्थात क्या होता है, बिल्ड, BUILD। तो बी से क्या हो जाएगा, बिल्ड अर्थात हो जाएगा पंचायत का गठन। बिल्ड अर्थात क्या होता है, गठन ही होता है ना। नेक्स्ट है सी से क्या हो जाएगा, पंचायतों का संरचना। तो संरचना, सी अर्थात स से क्या हो जाएगा, संरचना। तो सेम से हमारा ना सी का स और संरचना। नेक्स्ट है डी, डी से हो जाएगा आरक्षण। इसको कैसे याद करेंगे हम, देखिए आरक्षण क्या बोलते हैं हम, आरक्षण दो। इनको आरक्षण दो, दो से डी को बना लीजिए दो, क्या दो, आरक्षण दो। हर कोई आरक्षण मांगता है ना, तो दो आरक्षण, तो डी में आ जाएगा आरक्षण। ई से हो जाएगा पंचायतों की अवधि, अवधि अर्थात कार्यकाल। तो देखिए ई से आप बना लीजिए इलेक्शन, इलेक्शन अर्थात चुनाव, चुनाव एक निश्चित अवधि में होता है ना, निश्चित कार्यकाल के लिए, तो अवधि क्या है, ई से इलेक्शन। तो इलेक्शन निश्चित 5 साल के लिए होता है ना, तो पंचायतों की अवधि उसमें है। नेक्स्ट है एफ, एफ से हो जाएगा अयोग्यता। तो एफ को आप बना लीजिए फेल। तो जो व्यक्ति फेल होता है ना, फेल अर्थात क्या है, अयोग्य है, तो अयोग्यता है एफ में। उसके बाद है जी, इसमें है पंचायतों की शक्तियां। देखिए जी को आप बना लीजिए गॉड, गॉड अर्थात भगवान। तो भगवान के पास क्या क्या होता है, शक्तियां होती है, तो जी का हो जाएगा पंचायतों की शक्तियां। उसके बाद आ जाएगा एच, एच को आप बना लीजिए, इसमें है कर लगाने की शक्ति। तो एच को आप बना लीजिए हैन, हैन अर्थात मुर्गा। अगर हम गांव में मुर्गा पालन करेंगे तो हम क्या देना पड़ेगा उनको, कर देंगे, कर लगाने की उनके पास शक्ति। उसके बाद है 243 आई, आई में है वित्त आयोग। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे हम पेमेंट के दिन कोशिश करते हैं ना कि देखते रहते हैं कि वित्त अर्थात पैसा कब आएगी, आएगी से आई, तो हम क्या बोलेंगे, आई मेरा पैसा अर्थात वित्त आई। तो आई में है वित्त आयोग। नेक्स्ट है 243 जे में है पंचायतों के लेखे। देखिए लेखों लेखों को ही जांच किया जाता है, तो जे से आप बना लीजिए जांच, और किसका जांच, लेखों का। तो पंचायतों के लेखे हैं जे में। उसके बाद के में क्या है, चुनाव। तो चुनाव के से कर लीजिए आप कराओ। हम कहते हैं ना चुनाव जल्दी कराओ यार कि परेशान हो गए, तो चुनाव कराओ, के से हो जाएगा कराओ क्या, चुनाव। नेक्स्ट है एल, एल में है संघ राज्यों पर लागू। तो एल से हो जाएगा लागू, ल से लागू। तो संघ राज्यों अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू, तो लागू हो जाएगा एल। नेक्स्ट है एम, एम से बना लीजिए मना। तो लागू नहीं होना अर्थात क्या है, मना है। कुछ कुछ क्षेत्र में लागू नहीं है, तो उसमें क्या है, मना है। नेक्स्ट है एन, एन से हो जाएगा निरंतरता। तो एन और न से तो निरंतरता डायरेक्ट आ रहा है। और ओ से हो जाएगा न्यायालय हस्तक्षेप नहीं। तो मतलब हम क्या बोलेंगे इसमें, ओ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ओ अर्थात कौन, न्यायालय भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देखिए इतना 243 ओ तक आपको इतनी आसानी से याद हो गया। आप ऐसे ही